ड्यूटेरोमैस्टिस। तो देखो बेटा, ड्यूटेरोमैस्टिस को हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्टिव फंजाई, दैट इज कॉमन नोन एज imperfective fungi. That is important. That is imperfective fungi आपको बोलते हैं। imperfective fungi हम इसको इसलिए बोलते हैं बच्चों, और बेटा आप अपने आप को एक बार वो कर लीजिए म्यूट। हाँ, तो इसको हम लोग जो बोलते हैं कॉमनली दैट इज इम्परफेक्टिव फंजाई। इम्परफेक्टिव समझ लीजिए क्यों, क्योंकि हमें इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज तक नहीं पता चला। हमें आज तक नहीं मालूम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमें केवल ये पता है कि इसके अंदर आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है। सो दैट्स व्हाई अभी हम इसको क्या बोलते हैं, इम्परफेक्टिव फंजाई बोलते हैं। अगर मुझे कल को ये पता चल जाए कि ड्यूटेरोमाइसीटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो फिर ड्यूटेरोमाइसीटीज को हम या तो बेसिडियो या फिर एस्को, ठीक है, इसके अंदर इन्वॉल्व कर लेंगे, या फाइको, इनमें से किसी एक में, स्पेशली एस्को या बेसिडियो, इनमें से किसी एक में इन्वॉल्व कर लेंगे। फिर आपकी ड्यूटेरोमाइसीटीज नहीं रहेगी, ये क्लास नहीं रहेगी। सो दैट्स व्हाई इसको अभी हम राइट नाउ क्या बोलते हैं, इम्परफेक्टिव फंजाई। समझ में आया क्यों बोलते हैं, रीजन? Yes, sir. Because they're asexual or vegetative phases are not। हमें केवल इनकी यही स्टेजेस पता है। बात समझ में आ गई? वेजिटेटिव फेज और दूसरी असेक्सुअल, केवल यही दो चीजें हमें मालूम है। अभी तक हमें इसकी सेक्सुअल स्टेज का नहीं पता, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं पता, इसलिए क्या बोला इसको, इम्परफेक्टिव फंजाई। पहला पॉइंट क्लियर सभी को बच्चों? सभी से पूछ रहा हूँ बेटा। जीत, ठीक। नाउ दूसरी चीज जो मैंने आपको बोली कि जब हमें इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पता चल जाएगा, तो इसको फिर हम या तो फाइको या फिर एस्को या फिर बेसिडियो इसके अंदर प्लेस कर देंगे, फिर आपकी ड्यूटेरोमाइसीटीज क्लास नहीं रहेगी। सो दैट इज सेकंड पॉइंट। व्हेन परफेक्ट, यानी सेक्सुअल स्टेज के बारे में बात करें। परफेक्ट का मतलब क्या होगा, सेक्सुअल स्टेज। When perfect stage will discover then they will be moved to ascomycetes and basidiomycetes। ठीक है बेटा, क्लियर? जैसे ही हमें इसकी परफेक्ट स्टेज पता चलेगी, यानी सेक्सुअल स्टेज पता चलेगी, तो उसको हम लोग एस्को या बेसिडियो में रख देंगे। नाउ it is possible that the asexual and vegetative stage
have been on name and placed under Deuteromycetes. And sexual stage when the linkage were established the fungi were correctly identified and moved out of Deuteromycetes. ठीक है बेटा, अब इस लाइन का मतलब समझ लीजिए। देखिए शुरुआत में it is possible that the asexual or vegetative stage have been given on name and placed under Deuteromycetes. That is, अगर मुझे कोई फंगस मिला, ठीक है, कोई एक नया फंजाई मिला, मैंने देखा भाई इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, इसमें केवल असेक्सुअल या वेजिटेटिव हो रहा है रिप्रोडक्शन, तो मैंने उसको किस में रख दिया, ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर। और अगर मुझे वो कोई फंगस मिला जिसमें मैंने देखा कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो फिर मैंने उसको जो दूसरी क्लास है दैट इज एस्को और बेसिडियो उसके अंदर प्लेस कर दिया। सो अगर इन फ्यूचर मुझे ये पता चल जाए कि किसी फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है जो आज की डेट में सपोज करो ड्यूटेरोमाइसिटीज में है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जो ड्यूटेरोमाइसिटीज में आती हैं, जैसे सपोज करो अल्टरनेरिया है, ये एक फंगस है जो ड्यूटेरोमाइसिटीज में आती है। इसमें आज की डेट में हमें अभी क्या है कि आज अगर मुझे पता चला कि ये कोई फंगस है जैसे अल्टरनेरिया है, ये आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज में है आज की डेट में, लेकिन मैंने देखा आगे चल के कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो आज मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में पता चला, तो मैंने इसको फिर क्या किया, ड्यूटेरोमाइसिटीज से बाहर निकाला और दूसरी जो क्लास थी एस्को और बेसिडियो उसके अंदर प्लेस कर दिया। क्लियर बेटा ये चीज? यस सर। अजीत बेटा क्लियर ये बात कि मतलब अगर मुझे ये मालूम है कि किसी फंगस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, वेजिटेटिव हो रहा है, उसमें सेक्सुअल नहीं है, तो वो ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखा जाएगा। लेकिन अगर किसी फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो फिर उसको हम लोग एस्को या बेसिडियो में रखेंगे। और इन फ्यूचर अगर मुझे पता चले कि किसी फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में आता था, तो उसको मैं ड्यूटेरोमाइसिटीज से निकाल के फिर एस्को या बेसिडियो के अंदर प्लेस कर दूंगा। क्लियर बच्चे? यस सर। दिस इज तो आज के लिए इतना ही। यस सर। बाकी हम लोग
नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे एंड मैं आपको इन चारों क्लासेस की एक कंपैरेटिव टेबल दूंगा ताकि आप जो पॉइंट्स हमने हर एक क्लास के अंदर डिस्कस किए हैं, चाहे फाइको में, एस्को में, डेसिडियो में और डिटोरो में, वो आपको कंपैरेटिव स्टडी यानी कंपैरेटिव टेबल में आपको सारे के सारे पॉइंट्स मिल जाएं और मैं उसको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो आपको ये थ्योरी में फिर वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल उसी टेबल से ही सारे मेन पॉइंट्स समझ जाएंगे। ओके बच्चों? सर पहले का सर वो नोट्स अपलोड हो गया है सर। नोट्स बेटा, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, एक मिनट देना मुझे।